नमस्कार दोस्तों सृष्टि के निर्माण के शुरुआत से ही कुदरत ने सबको एक समान जीवन दिया होगा। लेकिन आज समय के साथ सभी जीवों की तुलना में इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है और करते ही जा रहा है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाकी सभी जीव इंसान से आगे हैं और वो है सेहत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंगल का जीवन वर्सेस शहर का जीवन। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जंगल में रहने वाले जीव शहर में रहने वाले इंसानों से ज्यादा सेहतमंद कैसे हैं। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो इसी से शुरुआत करते हैं कि जंगल का जो जीवन है और जो शहर का जीवन है उसमें क्या अंतर है। जंगल का जीवन और शहर का जीवन। जंगल के अगर जीवों में बात करें तो हाथी भी एक ऐसा जीव है जो 100 साल तक जिंदा रहता था। चाहे वो सैकड़ों साल पहले था तो भी 100 साल उसकी एवरेज एज थी, और आज भी जंगल में उसकी एवरेज एज उतनी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन इंसान की जब बात करते हैं हम, तो शहरों में अब लंबी उम्र के इंसान दिखना बंद हो गए हैं। हिंदुस्तान में तो एवरेज एज जो वो 65 साल, तो वो जो लंबी उम्र के स्वस्थ लोग थे वो अब दिखाई नहीं देते। तो ये एक एक बड़ा अंतर है, क्योंकि ये डिक्लाइन जो हुआ है एज का वो शहरों में हुआ है, जबकि जंगल में आज भी वो मेंटेन है, कोई भी डिक्लाइन नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो आज इंसान जो शहरों में रह रहे हैं वो उनमें बीमारी की रेशो जो है, कितनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, किस स्पीड से कैंसर बढ़ रहा है, किस स्पीड से डायबिटीज बढ़ रही है, किस स्पीड से हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को जॉइंट्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको शहर के लोगों में देखने को मिलती हैं, और जो जंगल के जीव हैं इनमें आज भी ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़े अंतर जो हैं वो शहर की लाइफ और जंगल की लाइफ में अब देखने को मिल रहे हैं सेहत को लेकर के। क्योंकि सृष्टि जब बनी थी तो सभी को एक जैसा जीवन मिला होगा, जैसे आपने शुरू में कहा है। तो अब लेकिन जो लाइफ है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है। निस्संदेह इंसान ने हर फील्ड में बहुत तरक्की करी है, लेकिन जो सेहत का मामला है यहाँ पर कोई ज़्यादा तरक्की हम नहीं मान सकते कि इंसान ने करी है। सेहत के मामले में तो ये बहुत डाउन गया है। जी सर, तो अगला प्रश्न मेरा यही है कि जंगल में रहने वाले जीव शहरों में रहने वाले इंसानों से ज्यादा सेहतमंद कैसे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इंसान जो है शहरों में रह रहे वो जंगल के जीवों से कम तंदुरुस्त क्यों हैं। तो देखिए, जब भी सृष्टि बनी थी तो सभी का जीवन एक ही जैसा था। समय के साथ साथ इंसान ने तरक्की करी है, तरक्की करते करते आज वो शहर बना लिए उसने, और बहुत कुछ बनाया है। और ये जो तरक्की है करते करते कहीं ना कहीं इंसान जो अपने शरीर की मूलभूत जरूरतें हैं उनको भूलता चला गया। मैं कंपैरिजन से ही बात करना चाहूँगा, जैसे जंगल में हाथी है और शहर में इंसान है। सदियों पहले जब इंसान ने तरक्की नहीं करी थी तो जन्म से लेकर एंड तक का अगर जीवन चक्र आप देखें तो इंसान भी जंगलों में रहता था। वही हरियाली, वही पेड़, वही ऑक्सीजन, वही उसका भी नेचुरल खाना, सीधा पौधों से आने वाला, जो भी फल खाता था, जो भी वो खाता था वो सीधा आने वाला, कोई अंतर नहीं था। वही जंगल का पानी, बारिश का, वही सबके लिए एक समान सृष्टि ने दिया। चाहे वो हाथी था, उसके बच्चे का भी जन्म होता था तो ठीक उसी तरह से, और इंसान के बच्चे का जन्म होता था तो वो भी उसी तरह से, और दोनों पलते थे तो एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसा सब कुछ, और एक जैसी एजिंग भी, एक जैसी ग्रोथ भी, एक जैसी सेहत भी। लेकिन अब जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करी है, शहरों में आया है, तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई है कि उसने अपनी शरीर की मूलभूत जो जरूरतें थी बेसिकली, अब आकर के एक देखिए, दोनों के अगर जन्म में हम देखें तो हाथी के बच्चे का जन्म आज भी नेचुरल तरीके से जंगल में ही हो रहा है, लेकिन इंसान के बच्चे का जन्म जो है वो हॉस्पिटल में हो रहा है, सजेरियन सर्जरी करके। तो जैसे ही सर्जरी हो जाती है तो अब माँ को भी एक गाँव कर दिया गया है
और उसको भी एक एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर देंगे। वो एंटीबायोटिक वहाँ से माँ से दूध के जरिए वो बच्चे को भी आ जाएगा और वहीं से जो मूलभूत ज़रूरतें वो बदलना स्टार्ट हो गई। तो वो बच्चा शुरू से ही वो एंटीबायोटिक जो है, और एंटीबायोटिक जो समझ लेना चाहिए कि एंटी और बायोटिक, बायोटिक होता है जीवन और एंटी उसके खिलाफ कोई चीज़। तो हम जीवन के खिलाफ चीज़ें उसको तभी देना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जंगल में रहते हुए जीवन के खिलाफ चीज़ें नहीं थी, सब जीवन को बनाने वाली चीज़ें थी। इधर बंद कमरों में, बंद हॉस्पिटल के कमरे हैं तो चाहे बंद घर के कमरे हैं तो बंद खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं, तो हम मूलभूत चीज़ जो है वो ऑक्सीजन उससे भी कटे हुए हैं। तो आज शहरों में रह करके तो वो बच्चा अब जन्म तो हो गया लेकिन वो शुरू से ही कम ऑक्सीजन में रह रहा है। और इधर हाथी का बच्चा जो है वो भरपूर पेड़ों के पास वो खूब ऑक्सीजन ले रहा है और उसको किसी तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जिसने जीवन को देना है। आगे चले जाएं, जो जंगल में हाथी का बच्चा है वो अपनी माँ का दूध पी रहा है, और इंसान का बच्चा जो है वो माँ के दूध के साथ साथ, शायद माँ का दूध तो आज कितने बच्चों को नसीब होता है, लेकिन वो बाहर का डिब्बे का दूध और तरह तरह के वो जो चीज़ें हैं जो पैक हैं, बंद पड़ी हुई हैं, पता नहीं उसमें जीवन है या नहीं है, उनका सेवन स्टार्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद जो जंगल का हाथी है वो माँ का दूध पीना बंद कर देता है, और हम इंसान जब माँ का दूध तो शुरू में चाहे मिले या ना मिले, लेकिन गाय भैंस का दूध सारी जिंदगी उसको पिलाते रहते हैं। तो ये बड़े अंतर हैं। इधर जो पानी है, हाथी जो है जंगल में वो आज भी नेचर का दिया हुआ पानी जो है, बारिश का पानी जो दरिया में नदी में वहाँ पर उपलब्ध है, उसी को इस्तेमाल करता है। और हमने भी उस पानी को भी छोड़ दिया और ज़मीन के पानी में चले गए हैं शहरों में। तो ये सारे के सारे अंतर। इधर अगर खाने की बात करें तो सदियों से उस हाथी के बच्चे से लेकर, बचपन से लेकर उसके मरने तक वो अपना खाना कभी चेंज नहीं किया उन्होंने। वो वही खाना जो वनस्पतियां उनके पास उपलब्ध हैं जंगल में, उन्हीं को ही खाना है। हम इंसान अपने अपने घरों में अगर झांक करके देखें तो हमने अपने शरीर को एक ऐसी अलग अलग तरह की मशीनें समझ लिया है कि जैसे जिसमें कुछ भी डाल दोगे तो चलेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस शरीर को भी बनने के लिए वही मटेरियल जो चाहिए था, जो आज हम उसको शायद प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर जो जीवन काल में अंदर आ गया। ये सारी तरक्की के नाम पर जो हमने गलतियां करी हैं, और उन गलतियों की का खमियाजा जो है वो सेहत के डिक्लाइन के रूप में आज सामने है। जी, जी सर, तो अगला प्रश्न यही है कि क्या इंसान वापस से वो सेहत पा सकता है जो कि जंगल के जीवों के पास है? बिल्कुल, बिल्कुल इंसान वो हर चीज़ हासिल कर सकता है, वो बिल्कुल वैसा ही जीवन जैसा वो चाहता है वो हासिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो करना होगा उसको वो सीखना पड़ेगा हमें उन्हीं जीवों से फिर जीवन जीना, कि जो शरीर की मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो सृष्टि कभी भी नहीं बदलती, वो वही रहती है। आज भी साइंटिफिकली जो तरक्की हुई है, वहाँ से सामने क्या आ रहा है? मेडिकल लाइन में चाहे आप चले जाओ, चाहे आयुर्वेद में चले जाओ, चाहे कहीं भी, तो क्या पता चल रहा है कि शरीर को प्रॉपर पोषण की ज़रूरत है, सही ढंग के पानी की ज़रूरत है, सही तरह के इसको खान-पान और लाइफ़स्टाइल की ज़रूरत है। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हुई हैं, वो लाइफ़स्टाइल से क्रिएट हुई हैं। तो इंसान को तो बल्कि भगवान ने दिमाग नाम की एक एक्स्ट्रा जीवों से ज़्यादा दिमाग दिया है, और जिसको इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस करना ये है कि हम जो मॉडर्न घर हैं, उनका माहौल जो है, उसका जो एनवायरनमेंट है, फिर से हम जंगल के जैसा कर लें। तो क्या ये मुश्किल काम है? मैं तो सीधा सा एक एक लाइन में ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आओ घर को जंगल बनाएं। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को जंगल की तरह बना लेंगे, वही ऑक्सीजन प्रॉपर कर लेंगे, सही ढंग का पानी लेंगे, सही खाना जो लाइव न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिए जाएंगे, तो ये तो सिर्फ सिर्फ हमारी ही क्या बात है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर बहुत खूब रिसर्च करी है, और उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि ये पॉसिबल है और बड़ी आसानी से इसको हासिल किया जा सकता है। और
लोग तेजी से इस चीज को अब हासिल कर भी रहे हैं। दुनिया में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वापस नेचर की गोद में जा रहे हैं। तो वही नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, अपने घर घर का उसको करके, अपने खाने को सुधार करके वो अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है, ये किसी तरह का भी असंभव काम नहीं है। ये जो प्रक्रिया है इसमें तो हमें बल्कि थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की जरूरत है। हमें कुछ हटाना है अपने जीवन में से, इंक्लूड नया कुछ नहीं करना है हमने, बल्कि वो सदियों से पुराना जो सृष्टि ने जीवन दिया था उसकी तरफ वापस लौटना है। इतना सा मात्र करना है। और ये सेहत तो, क्योंकि कुदरत तो किसी को बीमार रखना ही नहीं चाहती, उसने तो जो सभी के लिए एक समान सब अपॉर्चुनिटियां रखी हुई हैं। बस इंसान ही वो कुदरत की दी हुई अपॉर्चुनिटियों को भूल करके कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करने लगा, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसके साथ। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।